हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्यव्रत कथाएं। आज हम माघ मास के 19वें अध्याय को सुनेंगे। इसमें गंधर्व कन्याओं का और अग्नि ऋषि का संवाद है। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। विशिष्ट जी बोले, हे राजन, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितृ उत्तम गति को पाते हैं। माघ स्नान की महिमा अगाध है। इसमें जप तप दान पूजन तथा स्नान करने वाले प्राणी अहोभागी हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान के पश्चात जो प्रभु के चरणों को पूजते हैं वे स्वर्ग के दिव्य सुखों को उपयोग करते हैं तथा उनके वंश का उद्धार होता है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काठ को भी राख में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार एक साधारण केवल माघ स्नान से ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म व फल उनके तत्पश्चात इस बात का साक्षात उदाहरण है। इतिहास के अनुसार पिता श्री गंधर्व के 5 कन्याएं प्रमोदिनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंदिर नाम की थीं। वे अत्यंत रूपवती व नाच व गायन विद्या में परिपूर्ण थीं। एक दिवस माघ मास में वे एक निर्मल सरोवर के निकट पहुंची। उन्होंने मिलकर गौरी माता की प्रतिमा का निर्माण किया तथा पूजन निमित्त बाग से पुष्प तोड़ लाईं। स्नान करके उन्होंने गौरी माता का पूजन किया तथा प्रतिमा के सम्मुख नाचने गाने लगीं। उसी स्थान के निकट ही वेद ऋषि निधि का आश्रम था। वे निधि ऋषि का एक पुत्र अग्नेय ब्रह्मचारी था। अग्निमय ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता, अति सुंदर व हिष्टपुष्ट शरीर युक्त था। उनको मनोहर रूप से देखकर कन्याएं समझी कि माता गौरी ने प्रसन्न होकर उनके लिए वर भेजा है। अग्निमय ऋषि इन सब बातों से बेखबर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा में लीन हो गए। पूजा के समय गंधर्व कन्याओं की बातचीत अग्निमय ऋषि के कानों में पड़ी, जो आपस में कानाफूसी कर रही थी कि इस वर पर उनका अधिकार है। अग्निमय कश्मकश में पड़ गए और योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देव कन्याओं ने कहा कि जिस सुंदर ब्रह्मचारी के विरह में सब आपस में झगड़ रही थी वो तो गायब हो गया। उनके चेहरे पर विषाद उभर आया और चुपचाप घर लौट गईं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।